अभी अभी निकल रहे हैं सिंटा टावर से। दिस इज दीपक कुराशा, 12th ईयर। इस बार भी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पूरे टाइम से, घनश्याम जी नाराज ना हो जो हमारे जोनल हेड हैं, तो मैं तो 8:30 बजे पहुँच गया था। और मैं भी ये जो है बच्चा संजू, ये भी मुझसे पहले ही पहुँच गया। तो अभी हम सब तैयारी करके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो विश अस ऑल द बेस्ट। आज हम पहुंचे हैं फिल्म सिटी के दिल में, जहां कैमरे की रोशनी और कलाकारों की मेहनत सपनों को हकीकत बनाती है। सिंटा सिने एंड टीवी आर्टिस्ट की ओर से आज हम ये सुनिश्चित करने आए हैं कि हमारे साथी कलाकारों का खान पान, रहन सहन और कार्य वातावरण पूर्ण रूप से स्वच्छ और सम्मानजनक हो। हमारा रिश्ता तोड़ दिया। Thank you, and I think मैंने जो कहना था सब पूर्ण जी ने वैसे कह दिया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं यही कहना चाहूँगी कि राजन जी जैसे अगर प्रोड्यूसर सारे हों तो फिर आर्टिस्टों को कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। बड़े एक्टर सभी, तो आप उनका अनुभव और हमें और क्या करना चाहिए या आपसे क्या योगदान होना चाहिए, ये पूरी आप बताइए सर। तो बहुत खुशी की बात है आज अनुपमा, जो मैं सीरियल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अनुपमा रिश्ता क्या कहलाता है, जो 17 साल से चल रहा है रिश्ता, और अनुपमा 5.5 साल से। तो सिंटा की पूरी टीम आई, सारे मेंबर्स आए, सीनियर मेंबर्स, पूनम ढिल्लों जी आए, उपासना जी, दीपक पराशर जी और जोनल हेड्स और आप सब जो आए। अच्छा क्या लगता है कि आप लोगों ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, सारे यूनिट से इंटरैक्ट करने का, अपने मेंबर्स को एजुकेट करने का, एम्पावर। क्योंकि अगर इंडस्ट्री में एक अच्छा चाल चलन चलेगा, लोग साथ में मेहनत करेंगे, तो मेहनत सब करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो उसको सॉर्ट आउट करना। और ये सिंटा की बहुत आई थिंक खासियत है कि वो अपने मेंबर्स को बहुत एम्पावर करता है पॉजिटिवली, यू नो। और हम एज प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि ऐसे एसोसिएशंस हो। कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स तो होंगी, इंडस्ट्री है, हम साथ में बैठे और उसको सॉर्ट आउट करें। एंड आई थिंक बहुत लकी है, मेरा खाली ये मानना होगा, हर एक्टर जो आता है आप प्लीज सिंटा का कार्ड बनाइए। बिकॉज रिसेंटली हमने बहुत केसेस देखे जहाँ पर लोगों पे फ्रॉड हो रहा था, लोग पैसे बेचारे एक्टरों से ले रहे थे, बट हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। जो सिंटा के मेंबर्स थे, सिंटा ने खुद आगे आए, केस लड़ा, लोगों पे FIR किया, हमने उनके साथ पूरा साथ दिया। तो अकेले हमारी शक्ति नहीं होती, बट हम एक ऑर्गेनाइजेशन जो क्रेडिबल सिंटा जैसा ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ जोड़ेंगे। एंड एज ए प्रोड्यूसर मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि मैं सिंटा के साथ हमेशा था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। आज हम अपनी पूरी जोनल टीम के साथ यहाँ आए हैं ऑन बिहाफ ऑफ सिंटा, क्योंकि ये एक एनुअल जोनल इवेंट है कि स्टूडियो विज़िट करते हैं और हम ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पे हैं, और अभी हम होके आए थे अनुपमा के सेट पे। आई थिंक इतनी अच्छी टीम जो हमारी साथ आई है, और डिवाइडेड है वर्क सबका। कोई मेकअप रूम्स की कंडीशन देखेंगे, कोई मेडिसिन्स की देखेंगे, कोई आर्टिस्ट से फीडबैक लेंगे कि उनकी कोई कंप्लेन है प्रोड्यूसर के बारे में या कोई सजेशंस हैं। तो आई थिंक सिंटा का काम यही है कि हमारे आर्टिस्ट खुश रहें, उनको कंफर्टेबल रहें, उनको इज़्ज़त मिले और वर्किंग कंडीशंस उनकी अच्छी हों। ऑफ कोर्स बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं जो हम रिजॉल्व करते हैं, चाहे डिस्प्यूट्स हों पेमेंट्स के। एंड एज सिंटा प्रेसिडेंट मैं वाकई बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हमारे टाइमली आवर्स हो जाएं। हमारे आर्टिस्ट को जो दिक्कतें होती हैं लॉन्ग आवर्स की वजह से, कई जगह ज़रूरत पड़ती है एक आर्टिस्ट को एक्स्ट्रा एक्सटेंशन करने की, बट ही शुड बी कॉम्पनसेटेड, उसको उसके लिए ओवर टाइम मिलना चाहिए। कन्वेंस हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लोगों से मैंने इंडिविजुअली बात की है। गवर्नमेंट में हम लेबर कमिश्नर के पास गए, हम लेबर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए, सबसे बात की है। INB मिनिस्टर के पास भी हम गए थे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आर्टिस्ट की सारी ज़रूरतें जो अच्छी इम्पॉर्टेंट हैं और रीज़नेबल हैं, मैं ये भी चाहती हूँ कि जो उनको पेमेंट्स इतने दिनों के बाद मिलती है वो बहुत गलत है, क्योंकि सबका परिवार है, सबकी जिम्मेदारियाँ हैं, सबका घर बार है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, किराया है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। और 90 डेज़ के बाद पेमेंट मिलना
मुझे लगता है इनह्यूमन है। और आई डोंट थिंक किसी दुनिया में कोई ऐसे काम वाले होंगे जिनको हर महीने पगार नहीं मिलती है या डेली वेजेस वालों को डेली मिलती है। तो ये हम अपनी बहुत रीज़नेबल डिमांड्स सब एसोसिएशंस की लेके जा रहे हैं हम, ताकि हम अपने आर्टिस्ट को आई वुड से कंफर्टेबल कर सकें, वो अपने परिवार का ख्याल रख सकें। और आप जानते हैं सिंटा पूरी कोशिश कर रहा है कि काम भी मिल सके। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कास्टिंग इन सब चीज़ों का मेंशन नहीं है, बट जब हमने देखा कि हमारे पुराने आर्टिस्ट जो सालों से काम कर रहे हैं उनको सडनली अभी इतना ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कास्टिंग भी हेल्प कर सकें। वी कैन ओनली हेल्प, ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते हैं। और हमने एक पोर्टल भी बनाया है, तो जो हमारे सिंटा के मेंबर्स हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि उस पोर्टल में आप प्लीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन डालिए। आप अपनी तस्वीरें, अपनी फ़ोटोग्राफ्स और पूरे आपकी सपोज़ एज, हाइट, बेसिक आपकी जो फीचर्स हैं वो डालिए। अगर आपके काम की कुछ लिंक्स हैं वो भी डाल सकते हैं आप। और प्लीज़ आप सिंटा के ऑफ़िस में जाके अगर आपको कुछ मदद चाहिए ये कैसे अपलोड करना है, तो आप प्लीज़ जाइए सिंटा ऑफ़िस में। आवर ऑफिस एडमिन बहुत आपको हेल्प करने की, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। जब भी हम कोई स्टूडियो में विजिट करते हैं तो एक संदेश हम ये देते हैं कि जितने भी कलाकार हैं जो सिंटा या कार्ड वाले हैं या नाम ये है, जो नहीं है वो ताबड़तोड़ जुड़े, क्योंकि सिंटा जो है हमारी माँ है। और जब कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं तो माँ ही है जो उसकी सेवा करती है, और वो कार्य एक कलाकार के रूप में जो कलाकारों के लिए करती है वो सिंटा है। सिंटा बिल्कुल एक पेरेंट बॉडी है, सिर्फ माँ नहीं बाप भी दोनों पेरेंट होते हैं, और दोनों तरफ से एक पेरेंट बॉडी है जो अपने आर्टिस्ट की पूरी हेल्प करने की कोशिश करती है। और मैं समझती हूँ कि जो आप जैसी जोनल टीम है, इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर आप जोनल में नहीं हैं, आप किसी ईसी में नहीं हैं, फिर भी आप एक आर्टिस्ट हैं, एक दूसरे की मदद करिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव हेल्प करिए। हमें किसी भी चीज़ में क्रिटिसाइज़ करना, नुकसान ढूंढना और जाके अलग तरीके के एक्टिविज़म करना बहुत आसान है। अच्छा काम करना ज़्यादा अहमियत रखता है। सो हेल्प ईच अदर, हेल्प सिंटा, एंड मोर इम्पॉर्टेंट आप किसी भी सेट पे एक अच्छे आर्टिस्ट बन के अच्छी जिम्मेदारी से, डिसिप्लिन से काम करिए, ताकि वी ऑल एट सिंटा कैन बी प्राउड ऑफ आवर एक्टर्स एंड जॉइन सिंटा। दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग आई विल अपील। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार उपासना जी। नमस्ते। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना अनुभव साझा कीजिए, जो हम सिंटा फैमिली के लिए, उन कलाकारों के लिए जो उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम है उन्हें देखने के लिए आए हैं, और उन्हें और किस तरह से सुधारा जाए और उनके कार्य जीवन को और किस तरह से सुंदर किया जाए। आप फिर कृपया आप साझा कीजिए। मैं सबसे पहले तो जोनल वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। फर्स्ट डे से जब मैं जनरल सेक्रेटरी बनी थी सिंटा की, तो मुझे ऐसा लगा कि आजकल लोग अपनों के लिए भी कुछ नहीं करते। मतलब जैसा कि हर आदमी का एक्सपीरियंस होता है कि बहुत ही कम लोग हैं जो दूसरों के लिए कार्य करने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, इतना प्यार देते हैं और अपना काम छोड़ के, अपना सारा काम छोड़ के अपने पैसे से वहाँ पहुँचते हैं जोनल वाले। और किसी भी एक्टर को हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसकी मदद करते हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो और कई तरह की उनको मदद करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है आज की दुनिया में। वो कहते हैं ना कि खुद के लिए जीना तो एक काम कहानी है, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। सो ये हमारा जोनल है। घनश्याम जी उसके मेंबर हैं, बहुत सारे हमारे लोग खुद बोलते हैं कि हम लोग जोनल के, आप खुद जी टाइम पे तो मैं सर पर कफन मान के निकल गया था, जो बोला आप मुझे रियल हीरो बनना है। आप रियल हीरो ही हैं। वो हीरो क्या जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए सिर्फ काम करते हैं, आप लोग रियल हीरोज़ हैं। सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल, ये कितनी अच्छी बात है। और जोनल में मैं जब ही हम लोगों ने जोनल बनाए तो लोगों ने खुद अपने नाम दिए कि हमें भी रखिए जोनल में, हमें भी रखिए, हम भी काम, जबकि इनको 1 रुपया नहीं मिलता है कहीं से, इनको कन्वेंस तक नहीं। और आज हम आए हैं स्टूडियो विजिट्स के लिए,
तो हमारे और भी जो इसी मेंबर्स हैं, जैसे दीपक पराशर जी हैं, हमारे ट्रेजरर हैं, विकास वर्मा है, और हमारी प्रेसिडेंट पूनम ढिल्लन जी भी आई हैं। सो हम सब इस मकसद से आए हैं कि हम देख सकें जोनल वालों के साथ कि हमारे जो एक्टर्स हैं, जो सिंटा एक्टर्स हैं, उनकी फैसिलिटीज़ कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके वॉशरूम गंदे हैं, और ऐसा तो नहीं कि उनको पेमेंट करेक्टली टाइम पे नहीं मिलती, उनसे बात करने के लिए, और भी बहुत कि खाना करेक्ट उनको मिलता है या नहीं, उनको जब उनका पैकअप होता है तो सेट पे कैसे मतलब वो जाते हैं रात को जब लेट हो जाते हैं। तो हम साल में एक बार ऐसी जो है विज़िट करते हैं जोनल वालों के साथ, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे आर्टिस्ट तकलीफ़ में तो नहीं है। सबसे अच्छी बात ये दिखाइए आप, ये जो 2 डॉग्स आपको दिख रहे हैं, ऐसे ये प्यार मिल रहा है बेज़ुबानों को इनके सेट पे। तो ये उनके प्रोडक्शन वाले हैं, और ये देखिए आप कैसा बिहेव है एनिमल्स के साथ, तो इंसानों के साथ तो कैसा ही बिहेव होगा आप समझ। अनुपमा की हीरोइन, उनके वहाँ तो आज केक काटा उन्होंने डॉग के लिए। सो मैं खुद भी स्ट्रेस के लिए काम करती हूँ, तो मुझे जब बेज़ुबानों के लिए कोई इतना प्यार रखता है ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो इंसान कैसा। हमारी बहुत अच्छी टीम है सिंटा की जो ये काम कर रही है। सो मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं जोनल वालों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप सारे मेंबर्स का। ये रियल हीरो हैं, इन्होंने कोरोना के टाइम पे बहुत काम किया, कितने लोगों की हेल्प की इन्होंने, और अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह ना करते हुए, जब लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे, तो इन्होंने कितने लोगों तक मेडिसिन पहुँचाई, खाना पहुँचाया, कितनी बड़ी बात है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी। और उस समय लोग किसी से छूने से डरते थे, आप किसी को छू नहीं सकते, वो सिचुएशन था, सोचिए। आपने दिखा दिया कि आप रियल हीरो हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ जोनल वालों की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सालाना चेक करते हैं प्रत्येक सेट पे जाके कि हमारे जो भी सिंटा के मेंबर है, एवं जो नॉन मेंबर है, क्या उनको आर्टिस्ट के फैसिलिटी सही मिल रही कि नहीं। तो हम आ चुके हैं, तो क्या राय है आपका? नमस्कार। हम स्टूडियो विजिट्स पे जब से सिंटा की तरफ से प्लानिंग की है, अगर लगभग 10 साल पहले, तब से तो पहले तो बहुत सारी शिकायतें होती थी कि हाइजीन हो, हेल्थ हो, फूड की समस्या हो, बहुत पीड़ादायक था। लेकिन अभी स्थिति, और अभी हम फिल्म सिटी में आए हैं कोरोना काल के बाद। कोरोना काल के पहले फिल्म सिटी की भी बहुत हालत ख़राब थी, जहाँ तक का हेल्थ हाइजीन, गंदगी की बात है, फायर की सुविधाएं ठीक से नहीं थी, 1 बार 2 बार आग भी लगी थी, हम लोग भाग के आए थे। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्टर्स कट के सेट पे हैं। इसका शो है ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसी सेट पे हम 7 साल पहले आए थे, कोरोना के पहले। बहुत हालत ख़राब थी, लेकिन आज काफ़ी सुधार हुआ है, और जो कलाकारों के लिए जो एक अनुकूल वातावरण है यहाँ होता हुआ दिखाई देता है। हमारे साथ पूनम जी थी, दीपक सीपी ठाकुर जी हैं, और दीपक पराशर जी, उपासना सिंह जी, सब लोग यहाँ आई, और सब बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स भी अच्छा है। तो ऐसी सब में सुधार, और हर सेट पे सुधार मिले, ऐसी आशा करता हूँ। इसके बाद हम अगले सेट पे जाएंगे, देखते हैं वहाँ क्या हो। होप अच्छा ही होगा। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छा जरूर करेंगे। पक्का पक्का। थैंक यू। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं दीपक पराशर हूँ, मैं सिंटा का ट्रेजरर हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि हर साल मैं जोनल ऑर्गेनाइज़ करूँ, जो 2 अक्टूबर को किया जाता है। लेकिन इस बार कुछ त्यौहार की वजह से हमने पोस्टपोन किया 16 को। तो आज 16 अक्टूबर है, हम लोग यहाँ पे आए हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। राजन शाही साहब हैं यहाँ के प्रोड्यूसर, और साथ ही साथ मैंने इनकी पूजा अटेंड की, और फिर मुझे ये ले गए अनुपमा के सेट पे, वहाँ पे भी पूजा अटेंड की। इसलिए मैं अपने सब मेंबर्स के साथ बस में नहीं आ सका, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिंटा 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 बहुत अच्छा काम कर रही है, और आगे भी करती रहेगी। बस थोड़ा वक्त दीजिए, एवरीथिंग विल बी ओके। सिंटा हमारी माँ है। सिंटा हमारी माँ है। सिंटा ये जो सेट है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, यहाँ पे पहला सेट हमने देखा जहाँ पे फायर का पैनल भी है,
इसका डायग्राम भी है। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर तो अमूमन हर जगह पे होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी चीज हो गई आज के दिन में। जैसे आग लग जा रहे हैं सेट पे, इनके पास प्रॉपर फायर अलार्म सिस्टम है, फायर पैनल है, जो हर नेसेसरी एग्जिट पॉइंट पे दिए गए हैं और विजिबल है। सारे फायर एक्सटिंग्विशर ओके हैं, अप टू डेट है, फूड एंड हाइजीन ओके है, फर्स्ट एड बॉक्स ओके है, ईच एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्गेनाइज्ड वे। आगे के सेट में जब जाएंगे तो वहाँ की बात करेंगे। हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ओके है। मैं फर्स्ट एड बॉक्स चेक कर रहा था, सारी मेडिसिन सब ठीक है और हर चीज़ बहुत अच्छी है। ओके, मैंने भी आपके साथ में था, मैंने तस्वीर भी ली है। यस सर। हेलो, हाय गाइस। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का फिल्म सिटी में है और हम वही कार्य देख रहे हैं जो जिस कार्य के लिए हम आते हैं। आज हम देखने के काम के लिए आए हैं, क्या हमारे रूम अच्छे हैं कि नहीं, क्या हमें खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं, क्या हमारा पेमेंट उचित समय पे हो रहा है या नहीं, हमें कन्विंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब की निगरानी हम देखने आए हैं। तो सीपी साहब क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप तीनों को धन्यवाद साधुवाद देना चाहूँगा जी। प्रेमचंद जी, विवेक श्रीवास्तव जी, संजू बैनर्जी। मेरे भाई आप तीनों इतने कर्मठ हो, सेवा का इतना भाव है, जब चाहे जब आपको सिंटा बोलती है आप पहुंच जाते हो, आप लोगों के घर में जाकर उनका इवैल्यूएशन करते हो, उसके लिए मैं आप लोगों का ऋणी हूँ मेरे भाई। और आप जैसे लोग ही सिंटा के कमेटी में होने चाहिए, ये मेरी बहुत ही मन से अभिलाषा। आप लोगों का धन्यवाद। और अभी जब हम जिस काम के लिए आए हैं उसका भी अगुवाई एक्चुअली आप लोग ही कर रहे हैं। मैं एज ए ईसी मेंबर, क्योंकि आप लोगों के प्रेम ने मुझे ईसी मेंबर बनाया है, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर हूँ। पर कैसे करना है, क्या करना है, ये पिछले विगत 5 या 6-10 सालों से आप लोग कर रहे हो, तो आप एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत अच्छे से आप मैनेज करते हो, बड़े तमीज़ से आप लोगों से बात करते हो, और जो भी वहाँ पर कमी रह जाती है उसको आप ईपी को बताते हो कि भाई ये कमी नहीं रहनी चाहिए, फर्दर किसी भी मतलब हमारे आर्टिस्ट को किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी आप लोग, अब क्या बताऊं दोस्त, फिर ये ऐसा हो जाएगा कि मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा हूं और ये अति हो जाएगा। पर थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, आप लोग जितने भी सिंटा मेंबर हो, आप लोगों ने भी इन्हीं लोगों की तरह सिंटा के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंटा आपके लिए क्या करेगी, वो जैसे भारत देश के लिए कहा जाता है देश आपके लिए क्या करेगा, वो नहीं, आप देश के लिए क्या करोगे। इसलिए सिंटा आपके लिए क्या करेगी उसका आपने इंतजार नहीं करना है, आप सिंटा के लिए क्या करोगे ये इंतजार करना है। हाँ, क्योंकि एक्टिविस्ट लोग आप लोग तो देख ही रहे हो, कुछ एक्टिविस्ट लोग है कि भाई मेरे को खाना दे दे, कपड़ा दे दे, लत्ता दे दे, बच्चे का मेरा हक पूरा संभाल दे, ये इसी काम के लिए नहीं है सिंटा, इसके लिए भी है पर इसी काम के लिए नहीं है सिंटा। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन ऑल 3 ऑफ यू, लव यू, गॉड ब्लेस और जय सिंटा। जय सिंटा। जैसे कि उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि सिंटा ही हमारी माँ है। जिस तरह से कोई एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो उसकी माँ सेवा करती है, इसी तरह से हम आर्टिस्टों में कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, शारीरिक हो, हेल्दी हो या फिर मेंटलिटी हो, वो सिंटा माँ की तरह संभालती है। ये है सिंटा। तो बोलिए जय सिंटा। जय सिंटा। आपको कहा आज हम फिल्म सिटी में हैं, सिंटा की विजिट पे निकले स्टूडियो में अपने कलाकार भाइयों का हालचाल। फिल्म सिटी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी, आज हम सिंटा विजिट पे निकले हैं फिल्म सिटी के अंदर। जैसे धीरज मिगलानी एंड हम आए हैं आज सेट विजिट पे और आज बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा, नाइस। ये है हमारे बॉय जिन्होंने चाय पानी और सब कुछ हमें लाके दिया सुबह सुबह से लेके, क्योंकि मैं साक्षी ही उनका। और ये है ड्राइवर साहब। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम संजू के बैनर्जी है और मैं सिंटा एसोसिएशन से हूँ। और आज का जो हमारा विजिट है, बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो भी एक्टर में स्टूडियो में काम करने आते हैं, क्या उनका रहन सहन ठीक है या नहीं, क्या मेडिकल प्रॉपरली है या नहीं, या फिर इमीडिएटली कोई दुर्घटना हो जाती है उसके लिए तैयार है कि नहीं, या फिर उसे जिस रूम में दिया जाता है रहने के लिए वो स्वच्छ है या नहीं, या जो खाना हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक्टर को वो खाना प्रॉपर है या नहीं, उनका कन्वेंस, आने जाने का टाइमिंग, एवरीथिंग हम नोट कर रहे हैं, ताकि ये कोई ऐसे नहीं दिखावे के नहीं, हम चाहते हैं कि इन कलाकारों का सुधार हो जाए। सिंटा का कर्तव्य क्या है कि सिंटा एक हमारे कलाकारों का जो एसोसिएशन है वो माँ के जैसा है। हम कलाकारों को जो भी प्रॉब्लम होता है कभी कभी तो एक माँ के जैसा संभालते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर किसी भी तरह का हेल्प हो, तो सिंटा हमसे। तो अब उनका दायित्व है कि हम जाके देख के आए। तो यहाँ पे रहन सहन सब प्रॉपर है
सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स, एक सबसे बहुत ही प्यारी बात यह है जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिस पनोरमा एंटरटेनमेंट, बहुत ही फैमिली जैसे हैं और मैंने इनके साथ पहले भी काम किया हुआ है, तो बहुत प्यार से रखते हैं अपने आर्टिस्ट को। खाना जो है या रहने की जगह जो है या सेट पे ऑन जो सेट पे ट्रीटमेंट मिलता है, आपको अगर मेडिकल असिस्टेंस चाहिए हो तो इफ अगर गलती से आपकी तबीयत खराब हो जाती है व्हाटएवर, एक सेकंड तो हाँ ये लाइट आ गया, हाँ लाइट चला गया था, कोई दिक्कत नहीं, हाँ प्लीज। सो इफ देयर इज एनी मेडिकल कंडीशन और व्हाटसोएवर, बहुत ही प्रॉम्प्ट हैं ये लोग। तो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन दैट द प्रोडक्शन हाउस takes utmost care of their artists whenever possible. तो मैं चाहता हूँ कि और क्या सुधार होना चाहिए, मतलब आप ये कलाकार हैं और क्या नया चेंजेस आना चाहिए या नया सुधार होना चाहिए ताकि जो कलाकारों को सही काम मिले और उनका जो लाइफ स्टाइल है और बेटर हो। आई थिंक फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, जैसे कि आज ही हुआ था कुछ, तो इज दैट बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है बिकॉज ऑफ देयर इज IT एरिया है यहाँ पे, आसपास में बहुत ही सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। देयर इज अनदर गेट व्हिच इज एट द फिल्म सिटी, जहाँ से एंट्री एग्जिट नहीं हो पाती है लोगों की, व्हिच इज ऑलवेज शट। अगर जो वो ओपन हो जाएगा ना, दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर पीपल, आई फील। तो वेरी ग्राउंड लेवल फीडबैक, बट आई फील दैट विल बी वेरी ग्रेट फॉर पीपल हु आर कम्युनिकेटिंग। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहता हूँ कि हमारे सिंटा में 8000 से 9000 हमारे फैमिली मेंबर हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को दिवाली का विश करें। ओह, मेनी विशेस फॉर दिवाली। भगवान करे कि आपकी दिवाली बहुत ही खुशी और लाइट से भरी हुई हो, बहुत ही ज़्यादा आप हेल्दी स्वीट्स खाएं एंड अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर जो वो आपके साथ हैं देन ग्रेट, अगर जो वो कहीं दूर रहते हैं तो थोड़ा टाइम बना के जाके उन्हें विजिट करें और अपने मॉम डैड की ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी दिवाली। यू टू यार, यू टू। सिंटा फैमिली है, उनके लिए मैं चाहता हूँ आप हैप्पी दिवाली करें। From all Sinta members to all Sinta members, under the guidance of all seniors, a very very happy Diwali। थैंक यू सो मच। सितारे यूं ही चमकते रहे, प्रभु का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, सिंटा के सानिध्य में ऐसी शुभकामनाएं। हमारी ये यात्रा सिर्फ एक निरीक्षण नहीं बल्कि एक संकल्प है कि हर कलाकार को मिले एक सुरक्षित, सम्मानजनक और प्रेरणादायक कार्यस्थल। सिंटा सदैव समर्पित है कलाकारों के अधिकारों, स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा के लिए। हम उन सभी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने अनुभव और विचार साझा किए। सिंटा की ये सोच है, एकता में शक्ति, सम्मान में पहचान और कला में जीवन है। जय सिनेमा, जय कलाकार, जय सिनेमा।